तो आइए जानते हैं इस मौके पर बुंदेला बंधु परिवार का राजनीति में किस तरह प्रतिनिधित्व रहा है। वैसे आपको बता दें कि बुंदेला बंधु परिवार से मात्र सुजान सिंह बुंदेला ही संसद तक पहुंचे हैं। इसके साथ ही राजनीति में बुंदेला बंधु परिवार का एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। तो आइए जान लेते हैं बुंदेला बंधु परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि। ललितपुर से सिर्फ सुजान सिंह बुंदेला ही पहुंचे हैं दिल्ली। सुजान सिंह बुंदेला ने 2 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर फहराया जीत का परचम। आपको बता दें कि ललितपुर संसदीय क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब तक के इतिहास में केवल सुजान सिंह बुंदेला ही ललितपुर जिले का प्रतिनिधित्व कर सके हैं। सुजान सिंह बुंदेला ने 2 बार जीत का परचम फहराया है। आज़ादी के बाद से अब तक 16 बार संसदीय चुनाव हो चुके हैं। झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर अगर गौर किया जाए तो राजनीतिक रूप से ललितपुर हमेशा पीछे रहा है। या तो झांसी या फिर बाहर के प्रत्याशियों ने ही यहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व किया है। केवल 2 चुनाव अपवाद रहे जब ललितपुर जिले ने प्रतिनिधित्व किया। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नाम की लहर थी। हर कोई कांग्रेस को वोट देना चाह रहा था। केवल टिकट फाइनल होने में ही सियासी ताकत लगानी पड़ रही थी। उस समय सुजान सिंह बुंदेला के सितारे चरम पर थे और उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। उन्होंने पहली बार ललितपुर जिले का परचम फहराया और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्निहोत्री को 1 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त दी। सुजान सिंह बुंदेला को 2,45,029 वोट और राजेंद्र अग्निहोत्री को 1,29,106 वोट मिले। लेकिन अगले ही चुनाव में उलटफेर हो गया और 1989 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्निहोत्री ने सुजान सिंह बुंदेला को हराकर बदला ले लिया। तब राजेंद्र अग्निहोत्री को 2,83,571 और सुजान सिंह को 1,80,373 वोट मिले। इसके बाद 1991, 1996, 1998 में राजेंद्र अग्निहोत्री से कोई पार नहीं पा सका, लेकिन सुजान सिंह बुंदेला ने चुनाव नहीं लड़ा। 1991 में राजेंद्र अग्निहोत्री ने ओम प्रकाश रिछारिया, 1996 और 1998 में समाजवादी पार्टी के हरगोविंद कुशवाहा को हराकर राजेंद्र अग्निहोत्री सांसद बने। सुजान सिंह बुंदेला ने एक बार फिर राजनीतिक सक्रियता दिखाई और 1999 में कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार बने। अब की बार उन्होंने राजेंद्र अग्निहोत्री को हराकर अपनी हार का हिसाब बराबर कर लिया। तब सुजान सिंह बुंदेला को 2,83,387 वोट और राजेंद्र अग्निहोत्री को 2,08,66 वोट मिले थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और अब सक्रिय राजनीति में कम उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, या यूं कहें कि उन्होंने अपने बेटे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को उत्तराधिकारी बना दिया है। इस प्रकार बुंदेला बंधु परिवार ललितपुर का राजनीति में एक लंबे समय तक प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन अब दाऊ के स्थान पर गुड्डू राजा अधिक सक्रिय नजर आते हैं।